गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड में ब्रिटेन के संविधान में राजपद का औचित्य और उसकी उपयोगिताएं इस संबंध में चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में वर्तमान में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था होने के बावजूद वहाँ राजा का पद अभी भी बना हुआ है। विश्व के अन्य देशों में जहाँ राजतंत्र की समाप्ति हो गई है, वहीं ब्रिटेन में आज भी बच्चों राजा का पद बना हुआ है। क्योंकि मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि ब्रिटेन में स्वस्थ परंपराएं जो हैं उनका बहुत ही बोलबाला है और उन परंपराओं को वहाँ अभिसमय कहते हैं और उन्हीं अभिसमय ने वहाँ कानून का रूप ले लिया है। तो वहाँ पर जो जनता है वो रूढ़िवादी है और वो राजा के पद को समाप्त करना नहीं चाहती है। ब्रिटेन में सम्राट चिरंजीव रहो के नारे लग रहे हैं एवं निरंतर राजतंत्र की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है। कहने को तो बच्चों वहाँ नाम मात्र का राजा है शासक, लेकिन प्रतीकात्मक जो शक्तियाँ हैं उसके अलग भी वो कई शक्तियों का प्रयोग आज वो करता है, जिसके कारण उसका सम्मान और गौरव आज भी बना हुआ है। तो राजपद के औचित्य के बिंदु का क्या है? पहला है ऐतिहासिक महत्व की संस्था। तो राजतंत्र ब्रिटेन में ऐतिहासिक महत्व की संस्था है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि 1829 ईस्वी में सम्राट एडवर्ड के समय से राजतंत्र चला आ रहा है और ये 1177 वर्ष पुराना है। वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना केवल 1649 से और 1660 के बीच में हुई। इसके अलावा वहाँ पे राजतंत्र रहा और आज अगर हम देखें तो ब्रिटेन में राजतंत्र है जिसका प्रतिनिधित्व राजा कर रहा है, कुलीन तंत्र भी है जिसका प्रतिनिधित्व लॉर्ड सभा कर रही है और लोकतंत्र है जिसका प्रतिनिधित्व कॉमन सभा कर रही है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि विश्व में वो कौन सा देश है जिसमें 3 शासन व्यवस्थाएँ वर्तमान में, तो वो ब्रिटेन है। दूसरा जो पॉइंट है वो है विक्टोरिया के समय से ब्रिटिश सम्राट का शक्तिशाली व्यक्तित्व। विक्टोरिया जो महारानी थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी, उनका प्रभावी व्यक्तित्व था और बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार उन्होंने वैधानिक शासन के रूप में कार्य किया और इससे राजपद जो है उसने एक सम्मान भी अर्जित किया। तो उन्होंने कई जनता के कल्याण के लिए कार्य किए। तीसरा, राजपद का लोकतांत्रिकरण। इंग्लैंड के राजाओं ने बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई उसके बाद में लोकतंत्र के विकास में बाधक नहीं हुए। लोकतंत्र के विकास में राजाओं ने बहुत ही सहयोग दिया। उन्होंने कहीं पर भी लोकतंत्र को अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना। उन्होंने बहुत ही सहर्ष रूप से इस व्यवस्था को स्वीकार किया। फोर्थ है सम्राट का व्यक्तित्व, अधिकार और कर्तव्य। सम्राट के कार्य प्रतीकात्मक रूप में है और ये भी आपको पता है कि ब्रिटेन में संस्थात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण नाम मात्र की शक्ति राजा में है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में है, लेकिन फिर भी वहाँ शासक कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे संसद का अधिवेशन शासक बुलाता है, उनको स्थगित करता है। लोक सदन को विघटित करने की जो सिफारिश है वो राजा के पास आती है, प्रधानमंत्री के परामर्श से वो उसको विघटित कर सकता है। उद्घाटन भाषण देता है, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है और विशेष परिस्थितियों में वो अपने स्वयं विवेक से भी निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट है, और ये राष्ट्रमंडल का भी अध्यक्ष होता है। जितने भी जो खेल होते हैं उसमें भी ये जाता है, वहाँ की अध्यक्षता करता है। सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में, सम्राट जो है सर्वोच्च सलाहकार के रूप में कार्य करता है। समय समय पर ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को परामर्श देता है और उनसे प्रशासनिक कार्यों की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है या आत्मसाधक के रूप में होता है। इसके एक सचिव होता है जो कि सारी प्रशासनिक जानकारी इसको देता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी जानकारी जुटाता है और अपनी सलाह जो है वो भी समय समय पर देता है। नेक्स्ट है सम्राट मध्यस्थ के रूप में। सम्राट का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावी होता है, ये निष्पक्ष होता है, किसी भी दल बंदियों से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसके पास वास्तविक राजनीतिक शक्ति नहीं होती है, लेकिन ये किसी भी तरीके से किसी के साथ शत्रु भाव नहीं रखता। पूर्ण विवेक के आधार पर बहुत ही एक सम्मानपूर्ण तरीके से ये अपने कार्यों को संपादित करता है। तो ये राजपद के औचित्य के कुछ बिंदु हैं। नेक्स्ट है सम्राट ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। सम्राट ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। ब्रिटिश सम्राट किसी भी एक पक्ष का पक्ष नहीं लेता है, बल्कि सभी का सम्राट है। ये किसी जाति, वर्ग और समुदाय से बंधा हुआ नहीं होता है। जब इसका राष्ट्र तिलक होता है या इसका अभिषेक होता है तो पूरी जनता इसके समारोह में भाग लेती है। वो देशभक्त और राष्ट्रीय एकता की भावना को इससे बल मिलता है। तो सम्राट संपूर्ण जनता को एकता के सूत्र में बांधता है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन को जो भी थोड़ा महत्व मिलता है उसका कारण यही है कि राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल के खेल होते हैं, राष्ट्रमंडल सम्राट के व्यक्तित्व पर आधारित होता है। नेक्स्ट है
ब्रिटिश सम्राट का सामाजिक व्यक्तित्व। ब्रिटिश सम्राट का सामाजिक व्यक्तित्व होता है, किसी भी सामाजिक समारोह में वो सम्मिलित होता है तो समारोह की शोभा बढ़ जाती है, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सम्राट का मनोवैज्ञानिक महत्व। सम्राट जनता के लिए सरकार और राज्य का साकार रूप है। राजभक्ति के माध्यम से देशभक्ति का संचार करता है। हर व्यक्ति में ये राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का भाव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है निरंतर और स्थायित्व का प्रतीक। ब्रिटिश जनता रूढ़िवादी होती है, वो राजपथ को समाप्त करना नहीं चाहती, पुरानी संस्थाओं में उसका विश्वास है और यही कारण है कि आज वहाँ पे राजपथ बना हुआ है। उसका ये मानना है कि राजा जो है वो उनके राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट है संसदीय प्रजातंत्र। चूँकि ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र है और वहाँ पे दो तरह की शासन व्यवस्था है, नाम मात्र की और वास्तविक। तो नाम मात्र का प्रमुख राजा होता है और वास्तविक शक्तियाँ जो है प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। आर्थिक औचित्य, राजपथ पर जो व्यय होता है उसकी चुनौती उसको नहीं दे सकते, राजा के ऊपर खर्च होता है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं हमारा राजपथ अभी बना हुआ है।